हेलो माय फ्रेंड्स। शेर शाह सूरी और बंदर के हाथ में उसरा, ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आए आज मैं आपको जो है ना एक खूबसूरत पार्क की सैर भी करवाता हूँ, जिसमें जो है बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। और मैं आपको ये कहानी भी सुनाता हूँ कि ये शेर शाह सूरी ने जो है किस तरह ये कहानी कैसे डेवलप हुई कि बंदर के हाथ में जो उसरा होता है वो क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा कि इस जो है बंदर के हाथ में जो है छुरी, इस कहानी का जो है वो क्या हिस्ट्री है और शेर शाह सूरी से ये किस तरह लिंक है। आए आपको ये कहानी सुनाता हूँ। शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को शिकस्त देता है और उसके बाद जो है वो दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठ जाता है। उस वक्त जो दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी जो हुकूमत जो थी वो आलमोस्ट मोस्ट पार्ट जिनमें जो है वो इंडिया और पाकिस्तान आते हैं उसके ऊपर थी। तो जब वो हुकूमत में बैठता है तो वो देखता है कि यार मुल्क के अंदर जो है वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए वो एक जो है वो जर्नैली सड़क बनाता है। और वो सड़क जो थी वो काबुल से, कंधार से, मज़ार शरीफ से शुरू होती थी और वो सड़क जाती थी ढाका तक। आप इमेजिन करें कि वो सड़क शुरू होती थी अफ़गानिस्तान के एक कोने से और जाके वो ख़त्म होती थी अपना जो है वो बांग्लादेश के एंड के ऊपर जाके वो ख़त्म होती थी। शेर शाह सूरी ने उस जरनैली सड़क के जो है साइडों के ऊपर इतने घने दरख्त लगाए थे, इतने मतलब वो दरख्तों की ऐसी टाइप्स थी कि जो दरख्त जो है ना सिर्फ बहुत ज़्यादा डेंस शेड प्रोवाइड करते थे, मतलब है कि जो मुसाफिर जो हैं वो सड़क के ऊपर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बल्कि उन दरख्तों की जो छाँव जो थी वो इस कदर घनी थी कि वहाँ पे जो है वो हज़ारों किस्म के जो है वो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स थे जो रहते थे। तो उसने जो है एक हैबिटेट प्रोवाइड किया इंसानों के लिए और जो है उसके बाद जो है जानवरों के लिए, क्योंकि जानवर जो होते हैं, जानवर और परिंदे, इनका जो है मेन ठिकाना जो होता है वो मेनली पौधे ही होते हैं। तो अभी देखिए इतने शानदार और घने जब उसने ये दरख्त बनवाए तो मेन मकसद ये था कि एक इंसानों के लिए एक सहूलत प्रोवाइड की जाए ताकि जब वो सफ़र करें तो वो खूबसूरत नज़ारों में, खूबसूरत नेचर में और जो है बड़े खूबसूरत एनवायरनमेंट में जो है वो सफ़र करें। लेकिन हुआ ये कि तो शेर शाह सूरी जो हैं वो जल्दी उनकी जो है वफ़ात होगी। उसके बाद जो है फिर मुग़लों की फिर हुकूमत आ गई, तो मुग़लों ने भी जो है उस जरनैली सड़क के ऊपर जो है वो काफ़ी काम किया। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, तो अंग्रेज़ों ने भी जो है उस सड़क को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, सड़कें बनाई, उस सड़क को जो है काफ़ी मेंटेन किया, दरख्त बनाए और बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की। फाइनली हुआ ये कि उस सड़क की कम बख्ती आ गई। ओवरऑल मुल्क के अंदर जो है वो जब हुकूमत बदली, पाकिस्तान बना, तो उस वक़्त जो है वो जो उस्तरा जो था जिसको कहते हैं वो बंदर के हाथ में आ गया। बजाय इसके कि वो सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करते, उन्होंने क्या किया कि जितनी उस सड़क के ऊपर जो दरख्त जो थे, घने दरख्त, शानदार दरख्त जो थे, जिनकी हवाओं, फ़िज़ाओं में लाखों करोड़ों इंसानों के लिए जो है वो ऑक्सीजन बन सकती थी और जो लोगों को इंतहाई सेहतमंद माहौल दे सकते थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो सारे दरख्त जो हैं मलिया मेट कर दिए, काट दिए। और पाकिस्तान की जो है वो आप यूँ कह लें कि जो अफसरशाही जो है, नौकरशाही जो है और जो है सियासतदान जो हैं, उन्होंने सब ने मिलकर जो है उन दरख्तों को दीमक की तरह वो चाट गए। और फाइनली उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है और उनके लिए जो है ख़ालिस ऑक्सीजन जो है फ्री नेचुरल रिसोर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस कहानी में का जो है वो सुरा मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो शेर शाह सूरी और जो है वो बंदर के हाथ में जो है उस्तरा जो है, वो बंदर के हाथ में उस्तरा जो है, वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की अवाम और ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने जो है उस तरह को यूज़ करते हुए वो टिंड ही सारी नंगी कर दी। वो टिंड, उस टिंड को जो है उनके सर की जो टिंड जो थी, जो उनको ठंडक देती थी और जो उनके लिए एक शेड प्रोवाइड करती थी, उस टिंड को जो है लहूलुहान कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा कर तो यही स्टोरी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि किस तरह जो है उस तरह जब बंदर के हाथ में आता है तो वो फिर क्या हाल करता है उसका।